वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका लर्निंग अफेक्टिंग फैक्टर्स थे कुछ जो कि हमारी लर्निंग में फैक्टर होते हैं, तो जो हमारे को इम्पैक्ट डालते हैं। वो इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर हम उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग टू लर्निंग, ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट डाल चुकी हूँ, वो आप प्लीज विजिट कर लेना। मैंने लर्निंग को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से ना पढ़ाऊंगी लर्निंग का मतलब क्या है, फिर उसके ये चीज क्या है, वो मुझे पूरा थ्योरी से पढ़ने से क्या मतलब है। किताबों में लिखा है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है जो एग्जाम में सीधा आएगा। पहला टॉपिक है हमारा, इट मीन्स का फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड एज। यस, कि अगर हमारी हेल्थ ठीक होती है और हमारी एज के अप्रोप्रिएट हमारी लर्निंग होती है, तो ऑब्वियसली हमारी लर्निंग क्या होती है, बेटर होती है। जैसे अगर हम 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो हम उसको 10 साल की लेवल का पढ़ाई करा रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छे से कैच कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारी एज भी मैटर करती है और हेल्थ भी। क्या आप बीमार होकर पढ़ सकते हो? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं पढ़ सकते। उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो ध्यान है हमारी बीमारी की तरफ या हमारी हेल्थ की तरफ चला ही जाता है। ठीक है, तो हमारा हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है किसी चीज को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट। यस, अगर हमें कोई मोटिवेशन देता है, जैसे मान लो कि अगर मैं ही हूँ, ठीक है, अगर मुझे मोटिवेशन जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा मैं वीडियो की तरफ ध्यान दूंगी। मैं देखूंगी कि हाँ, अगर ये क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है और सब लोग इसमें मुझे मतलब साथ दे रहे हैं, तो मैं इसके साथ सीधी सी बात है, तो मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा मुझे। और इमोशनल सपोर्ट, देखो इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब हमारे इमोशंस का ध्यान रखते हुए, इट मीन्स कि जब हमें हैप्पीनेस की फीलिंग का जो है होता है, मतलब कि हैप्पीनेस जब हमें मिलती है, तो ऑब्वियसली हम उस चीज को पढ़ते हैं। अगर कोई कंटेंट ऐसा हो जो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो हमें समझ में आने भी लगे और साथ साथ हम उसको देखें कि सीधा सीधा वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पुट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसे पढ़ेंगे, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल टू बी लर्न। इट मीन्स कि जो भी हम मटेरियल पढ़ रहे हैं उसका नेचर कैसा है। क्या वो बोरिंग तो नहीं है? क्या वो बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं है? क्या वो टू द पॉइंट है? क्या वो बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में आ रहा है? तो उसका भी हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम सामग्री को पढ़ रहे हैं, कि उसका अधिगम पे ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अटेंशन, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। देखो अटेंशन क्या होता है कि अगर हम क्लास में बैठे हैं, हमारा ही ध्यान नहीं है, अटेंशन ही हमें नहीं मिल रही, हम मतलब इट मीन्स कि हम अटेंशन नहीं दे रहे या फिर हमें भी अटेंशन नहीं मिल रही। टीचर है कि किसी के हिसाब से भी पढ़ाया जा रहा है, किसी का ध्यान नहीं दे रहा, तो गड़बड़ होगी। फिर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट क्रिएट करने का सबसे बड़ा जिम्मा किसका होता है? टीचर का होता है।